नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओटी का अभी वैकेंसी आ रखा है जिसमें आप आरएमएल में देख सकते हैं, एसजीपीजीआई में देख सकते हैं और भी बहुत सारे जगहों पे आ रखे हैं। तो आप जो हैं वैकेंसी को देखिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो जो भी जिनके पास एक्सपीरियंस है यानी जो उसमें रिक्वायरमेंट था, एलिजिबिलिटी था, अगर उसके अकॉर्डिंग आप हैं सही तो आप फिर तैयारी अपना शुरू कर दीजिए अच्छे से। तो चलिए आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है हेलोथेन इज। तो हेलोथेन क्या है? तो एक तरह का वेपोराइजर है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यानी मरीज को बेहोश करने के लिए और उसको बेहोशी में रखने के लिए जब तक सर्जरी हो रखी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटामिन इज यूज्ड फॉर। तो कीटामिन का यूज क्या है? तो मेनली इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, यानी मरीज को बेहोश करने के लिए। इंडक्शन क्या है? तो होश में जो इंसान है उसे बेहोश करने के लिए। तो कीटामिन किस लिए यूज कर रहे हैं? इंड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जोन्स इन ओटी मेनली। तो ओटी में मेनली कितने जोन होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? तो 3 होते हैं। इसमें आप याद रख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड, सेमी रेस्ट्रिक्टेड, नॉन रेस्ट्रिक्टेड, या फिर कह सकते हैं स्टेराइल, सेमी स्टेराइल, नॉन स्टेराइल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को अगर सर्जिकली ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो मैस्टेक्टमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आर इनरवेटेड बाई। तो मेनली क्वेश्चन हमारा है कि फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन सी मसल जो है, कौन सी मसल नहीं यानी मसल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें किस नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो वो है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व भी तो फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीयर्स कम्स टू नोज विया, यानी आप रोते हैं आँख से लेकिन नाक से भी पानी आता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता होगा कि हम रो तो रहे हैं आँख से लेकिन नाक से पानी आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो मेनली क्या है कि नाक और आँख के जोड़ने के लिए क्या होता है, नाक और आँख के बीच में डक्ट होता है जिसे आप नेजोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं। तो नेजोलैक्रिमल डक्ट है, तो अगर आप आँख से रोइएगा तो टीयर ग्लैंड से होते हुए और नाक के थ्रू आपका पानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन गिवन इन वेजाइनल हिस्टेक्टमी इज। वेजाइनल हिस्टेक्टमी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी है, बच्चेदानी को वेजाइना के रास्ते बाहर निकाला जाएगा। पोजीशन इसमें लिथोटमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मसल रिलैक्सेंट अंडरगोइंग ब्रेकडाउन थ्रू हॉफमैन एलिमिनेशन एज। तो ऐसे मसल रिलैक्सेंट का यानी ऐसे ड्रग का नाम बताना है जो कि हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू ब्रेकडाउन उसका होता है। तो इसमें जो ड्रग है मसल रिलैक्सेंट ड्रग वो है एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम, हॉफमैन एलिमिनेशन, ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट एज। तो सबसे मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में आपको बताना है, उसका नाम बताना है, वो है आपका मीवाक्यूरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज पियर्स्ड ड्यूरिंग कॉर्डल एनेस्थीसिया। कॉर्डल एनेस्थीसिया में कौन से स्ट्रक्चर में निडिल जो है वो पिक किया जाता है, ठीक है। ये है हमारा सैक्रोकॉक्जियल मेम्ब्रेन। सैक्रोकॉक्जियल ब्रेन जो है आपका, उसमें हमारा पियर्सिंग होता है, ठीक है। कॉर्डल एनेस्थीसिया आपको याद रखना है, इससे जुड़ा क्या है? तो कॉर्डल एनेस्थीसिया से जुड़ा है सैक्रोकॉक्जियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट और वर्टिब्रे स्पाइनल कॉर्ड एंड्स। तो स्पाइनल कॉर्ड किस पॉइंट पे एंड होता है वर्टिब्रे के? तो L1 से L2 तक, ठीक है, L2 तक हमारा जो है वो एंड हो चुका होता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमिडिटी लेवल इन ओटी इज। तो नॉर्मल ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का लेवल जो है, स्तर जो है वो कितना होता है ऑपरेशन थिएटर रूम में? तो ये है 20 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम पॉजिटिव प्रेशर ऑफ ऑपरेशन थिएटर रूम इज। तो मिनिमम पॉजिटिव प्रेशर कितना होगा? तो 2.5 पास्कल। 2.5 पास्कल जो है वो मिनिमम पॉजिटिव प्रेशर है ऑपरेशन थिएटर रूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द ओटी टेबल।
ऑपरेशन थिएटर टेबल जो है उसमें कितने सेक्शन होते हैं, तो 4 to 5 सेक्शन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लाइट्स एग्जिस्ट इन द ओटी। ऑपरेशन थिएटर रूम में किस तरह की लाइट हुआ करती हैं, तो उसमें होता है एलईडी लाइट होता है जो कि शैडोलेस है। आप देखते हैं ऑपरेशन थिएटर रूम में ऑपरेशन होता है तो जो लाइट यूज होता है उससे शैडो नहीं बनता, शैडो बनेगा नीचे तो दिखेगा ही नहीं, तो शैडोलेस लाइट है हमारा एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बेबी इज बोर्न व्हाई आर दे प्लेस्ड अंडर यूवी लैम्प्स। अल्ट्रावायलेट लैम्प के नीचे क्यों बच्चे को रखा जाता है, जो बच्चा तुरंत जन्म लिया हुआ होता है उसको यूवी लैम्प के नीचे क्यों रखते हैं, तो जॉन्डिस होने की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गैसेज इन मेडिकल एयर। तो मेडिकल एयर में गैसेज जो होती हैं उनकी रेशियो कितना होता है, गैसेज का जो रेशियो है वो बताना है आपको। इसमें नाइट्रोजन 78% होगा और ऑक्सीजन 21% होगा। नेक्स्ट है हाउ आर द ऑपरेशन थिएटर रूम वेंटिलेटेड। ओटी रूम कैसे वेंटिलेट होता है, तो इसमें जो है एयर इज़ ब्लोन इन फ्रॉम अपर पार्ट, हवा जो है वो ऊपर से बहेगा और सक डाउन फ्रॉम द लोअर पार्ट, और नीचे से हमारा बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप यूज्ड इन न्यूरोसर्जरी। न्यूरोसर्जरी में माइक्रोस्कोप यूज होता है तो उसका रिजोल्यूशन कितना होता है, तो वो होता है 1 नैनोमीटर। इससे क्या होता है कि नर्व्स जो तंत्रिका हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो भी बहुत ही आसानी से अच्छे से दिख जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। नेक्स्ट फॉर हाउ लॉन्ग हार्ट लंग मशीन बी यूज्ड, यानी कि हार्ट लंग मशीन के बारे में आपने सुना होगा कि हार्ट का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो हार्ट के काम को रोकना पड़ेगा, उसमें का पूरा ब्लड खाली करना पड़ेगा। तो इसके लिए हार्ट का, हृदय का और फेफड़े का काम करने के लिए हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हार्ट का ऑपरेशन करने में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर उससे ज़्यादा समय लग सकता है। तो हार्ट लंग मशीन का यूज हम लोग कितनी देर तक कर सकते हैं, किसी भी हार्ट सर्जरी में कितने देर तक हमें हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये है 6 घंटा, मैक्सिमम आप 6 आवर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ ओटी। तो टेम्परेचर होगा आपका 18 से 24 डिग्री सेल्सियस और आपका जो ह्यूमिडिटी है वो 20 to 60% होगा। ठीक है, ये सारे कुछ ओटी से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ओटी टेबल में कितने सेक्शन होते हैं, तो वो 4 से 5 होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम पॉजिटिव प्रेशर कितना होता है, ह्यूमिडिटी कितना होता है, कितने ओटी टेबल में सेक्शन होते हैं, कौन सा लाइट यूज हो, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को हल्के में ना लें, याद कर लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और चैनल पे अपना कमेंट करना ना भूलिए, जो भी वीडियो देखते हैं अगर कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी उसमें अच्छा लगता है आपको वीडियो में कि ये पॉइंट आपने सही से बताया, ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप ज़रूर कमेंट करिए वो टॉपिक। और बहुत ही जल्द 100 क्वेश्चन का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मैं भी इस प्रिपरेशन में हूँ कि 100 क्वेश्चन का वीडियो जल्द ही अपलोड करूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ये सारे क्वेश्चंस। और इस तरीके से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।